ना कहीं गृह मंत्रालय की जो नाकामी थी उसको छुपाने का प्रयास किया गया और उसमें जो हमारी कठुआ की पुलिस है उसने पूरा सहयोग दिया। मैं पूछना चाहता हूं कठुआ के एसएसपी से कि बताइए एसएसपी कठुआ की किसके ऑर्डर पे चौधरी लाल सिंह जी को रोका गया, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी को रोका गया? ऐसे कौन से राइट है जो सतीश शर्मा के पास है, राजीव जसरोटिया के पास है, लेकिन चौधरी लाल सिंह के पास नहीं है, मनोहर लाल के पास नहीं है? कौन से राइट है एज ए सिटीजन? वो भी यहाँ के सिटीजन है और ये भी यहाँ के सिटीजन है। किन राइटों के आधार पे जो है उनको वहां पे जाने दिया गया और किन राइट्स के आधार पे इनको रोका गया? किसके कहने पे ये सारा खेल खेला गया? और मैं ये कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब का जो प्यार था, मनोहर लाल जी का जो प्यार था अपनी जनता के साथ, वो उनसे मिलना चाहते थे, उन्हें जो दुख थे वो बांटना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भाजपा की जो सारी साजिश थी, क्योंकि ये गृह मंत्रालय की जो नाकामी थी उसको छुपाने का प्रयास था। और यह बड़ी शर्म की बात है कि एक चुना हुआ सांसद जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो वहां पे आता और जाके उन परिवारों के बीच में बैठ के उनके दुख को बांटता, लेकिन अभी तक जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन परिवारों से मिलने के लिए नहीं आया। लेकिन जो हारा हुआ एमपी है, जिसको हराया गया साजिश के तहत, वो अगर अपने लोगों के बीच में जाना चाहते थे तो क्या कारण था, क्यों उनको रोका गया? एसएसपी कठुआ इसकी जवाबदेही दे, एसएसपी कठुआ इसका जवाब दे कि किस आधार पर उनको रोका गया। क्या आप बीजेपी के बिल्कुल अधीन आ गए हो कि बीजेपी के लिए काम करोगे? आप भारत सरकार में जो है यहाँ पे काम करते हो, लेकिन ये भाजपा के इशारे पे काम करना छोड़िए। इससे जो आप हमारे जो पुलिस की वो इमेज है उसको खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं उन गुंडों से भी, जो ये चंद गुंडे आके ये दिखाना चाहते हैं कि एनसी कांग्रेस से सवाल पूछोगे, एनसी कांग्रेस से कैसे सवाल पूछोगे? सवाल पूछना तो गृह मंत्री से पूछो। अगर आप में हिम्मत है तो गृह मंत्री को धक्का देके बताओ, गृह मंत्री को काफिले को रोक के बताओ, गृह मंत्री के काफिले में काले झंडे दिखा के बताओ, क्योंकि जो सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है वो सभी को पता है कि गृह मंत्रालय के अधीन आती है ड्यूटी। आज ड्यूटी का ये हाल है, ड्यूटी को कहा जाता है यूनियन टेरिटरी, लेकिन आज अगर देखा जाए जिस प्रकार की घटनाएं यहाँ पे हो रही है, ऐसा लगता है कि वी आर अंडर टेररिज्म, यू फॉर अंडर, ही फॉर टेररिज्म। हम आतंकी साए के नीचे जी रहे हैं, जहां ये बातें करते हैं कि हमने माहौल ठीक कर दिया। पहले पत्थरबाजी होती थी, आज गले रेते जा रहे हैं, चाहे वो कोई डीआईजी हो, चाहे वो आम नागरिक हो। आपने देखा जम्मू में डीआईजी का गला रेता गया, यहाँ पे बदनोटा में जो है नागरिकों को टारगेट किया गया और ये कहते थे कि हिंदुओं के जो हिंदू शासक वो है वो इस समय सत्ता में है, हिंदुओं को कोई खतरा नहीं। आज कहाँ है हमारे वो शासक? आज गृह मंत्री हिंदू है, आज प्रधानमंत्री हिंदू है, आज होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर हिंदू है, फिर भी हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है। क्यों हमारे हिंदुओं को जो है हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है? आप कैसे पाकिस्तान से सवाल पूछते हैं? आप पूछिए डिफेंस मिनिस्ट्री से सवाल कि क्यों नहीं रोका जा रहा है इन मिलिटेंटों को। आप पूछिए गृह मंत्री से सवाल, क्यों नहीं रोका जा रहा? आज हिंदुओं की जान, हिंदुओं को क्यों टारगेट करके किलिंग की जा रही है? और आपको गृह मंत्री का पुतला जलाना चाहिए और यह काम अब आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी करेगी। और एसएसपी साहब, आपसे फिर मैं अंत में यह पूछता हूं कि किस आधार पे जो है हमारे जी जोगरा जी बताइएगा, जिस तरह से चौधरी लाल सिंह को रोका गया। आज का जो प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बीच रखी गई, उसमें एक बड़ी निंदनीय घटना है कि सभी को बहुत ही अफसोस है कि एक महीने के बीच पहले 2 दलित लड़कियों को उनके गले काटे गए, उसके बाद जो मक्खन दीन गुज्जर था उसके साथ घटना हुई। आज एक बहुत ही बड़ी दुख की मन से कह रहा हूं कि जो 3 जो लड़के मारे, जो बलौर में जो बारात जा रही थी, बारात के बीच जा रहे थे, रास्ता भटक गए वो, तो उनको भी रास्ते में उनके भी गले काट दिए गए। आज सरकार है, जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, क्या वो सेंटर की सरकार है, क्या वो स्टेट में उनका एलजी वहां बैठा हुआ है, उसकी जिम्मेवारी बनती है? तो उन्होंने 3 घटना पहले हुई, फिर भी लोगों के बीच में उन लोगों ने शिकंजा नहीं कसा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ऐसे मैं समझता हूं कि पुलिस वाले भी जो है वो रास्ते में डरते डरते जाते हैं। ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जब ड्यूटी नहीं बनी थी तो ये कहते थे कि ये कांग्रेस करा रही दंगे। जब आज ड्यूटी बनी हुई है, तो इनको मैं पूछना चाहता हूं, ये दंगे कौन करा रहा है? आप लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है,
पहले ये नारा नहीं था कि हिंदू खतरे में है, लेकिन आज यही कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। और आप हिंदू की कितनी रक्षा कर रहे हैं? वहां बिलौर के बीच में कितनी दुर्घटना हुई, 3 दुर्घटना हुई लगातार। लेकिन आज बड़ी एक दुख भरी, जहां कोई गांव में चाहे शहर में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो नुमाइंदे हैं हमारे मनोहर लाल जी वहां के एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, वो हमारे चौधरी लाल सिंह जी 2 बार पार्लियामेंट मेंबर रहे, जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर रहे, तो उनको भी, मनोहर लाल को भी वहां डेंगिया में रोक दिया गया, क्योंकि वो उनके परिवार के लोग थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग थे। वो चौधरी लाल सिंह भी उनके परिवार के बीच में स्त्री होने गए, अफसोस करने गए कि मैं भी वहां पहुंचूं, लेकिन उनको भी रोका गया। ये सरकार जो है, ये सरकार लोगों को दबाकर, ये सरकार लोगों को दबाकर लोगों की हत्या करना चाहती है। कोई आदमी किसी कोई इनके खिलाफ बात ना करे, लेकिन सबको डरा कर जे अपनी मौज मस्ती के साथ ये लोग जाते हैं तो उनको कोई खतरा नहीं होता है। जो हमारे कोई लीडर जाता है उनको बहुत खतरा होता है। तो ये सरकार जो है, जो वहां एलजी बैठा हुआ है, हम चाहते हैं कि एलजी के भी जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं सभी जम्मू कश्मीर के बीच एलजी के और अमित शाह के, जिनके दोनों के पुतले फूके जाए। और पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, ये पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। मैं कहता हूं कि ठीक है, अगर पाकिस्तान गलत करता है तो पाकिस्तान के भी पुतले जलाए जाए, उनका भी झंडा फूके जाए। लेकिन पहले तो आप जो जितनी सुरक्षा है पहले उनको तो अलर्ट करो कि लोगों की सुरक्षा में लोग सुखी रहें, लोग सुरक्षित रहें जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जितने हमारे कांग्रेस के जितने भी हमारे नेता हैं जम्मू कश्मीर के, वो सभी लोग इनके विरोध में खड़े हुए और अपने लोगों की सुरक्षा की मांग रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी साथियों से कहता हूं कि सरकार को साड़ी मांग है, एक तो जुडिशियल प्रोविजन की जा पूरी, और पूरे इलाके की सीलबंदी करिए, पूरी मिलिटेंसी वाइप आउट की जाए जिले चा, और जिंदे परिवार के सदस्य गेजन हो गा लेने 5 साढ़े होते सारे की जड़ा भी एक टेररिज्म के तहत एकदम शहीद घोषित किया जा, उन्हें उचित मुआवजा कम से कम 50-50 लाख रुपया मुआवजा उनके परिवार की दिता जा, और उनके परिवार के एक सदस्य की सरकारी नौकरी दी जा। और जड़े लोग जड़े शामिल सरकार के हक च बोलने च और इस पूरे कांड की जो गिनौना कांड इतना होया पर्दा पाने वास्ते बीजेपी के लोग आके आए, सारे पर पर्चे लगने चाहिए। जिस तरीके करना ये मैन हैंडलिंग करा देन, जिस तरीके गुंडाइज्म करा देन, जिस तरीके करना जिले च अपना एक गुंडाइज्म स्थापित करना चाहते हैं, और जिस तरह पुलिस की ने नैब किया, अस आखने कि पूरा प्रशासन तो सारा चेंज होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। रॉबिन जी क्या कहेंगे, जिस तरह से बीती रात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए रामेश्वर के साथ भी मैन हैंडलिंग हुई और आज चौधरी लाल सिंह को वहाँ पर रोका गया है, तो किस तरह से देखते हैं? सारे को पहले तो साढ़े जे 3 साथी साढ़े जिनकी डेथ हुई मिसिंग हुए पहले दे, और लगातार जो मिलिटेंट अटैक जोड़े डिस्ट्रिक्ट कठुआ च बधे न। तुसें वो कन्नै जो लाल सिंह की गल पुछा करते हो, मैं क्या कहना कि वो कन्नै बीजेपी से सारे एमएलए पुज्जे दे डिस्ट्रिक्ट च, इवन दैट पूरे स्टेट चो जो एमएलए बीजेपी के आए थे। लेकिन ये दोहरी पालसी नहीं समझ नहीं आती पुलिस की के है। साढ़े मैंबर पार्लीमेंट भी वह काम करन जा रहे जो बीजेपी के करन जा रहे, उन्हें श्रद्धांजलि देनी ही, उनके परिवार कन्नै खड़ोना, लेकिन एमपी लाल सिंह ही रोकया गया, मनोहर लाल साढ़े फार्मर मिनिस्टर उन्हें रोकया गया, और जो साढ़े कांग्रेस के लीडर उत्थे गए उन्हें सारे रोकया गया। बिल्कुल जो उनकी ड्यूटी बनी थी गुंडागर्दी जी है वो तुहाडे सामने है। अज बीजेपी के जोड़े लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लाए करते हैं, वजह तां है कि अज पुलिस जी है खुद अंडर है, सोनिया गांधी के अंडर नहीं है, ना कि राहुल गांधी के अंडर है। अज होम मिनिस्टर अमित शाह है, तो अमित शाह का पुतला फूको सारे को पहले, तो एलजी प्रशासन का पुतला फूको। लेकिन गल यह है कि कोई जवाब दे नहीं। और जिन्हें हमले उड़ी हमला होया, पुलवामा अटैक होया, और जिन्हें भी अटैक होए मिलिटेंट अटैक होए, सारे इनके राज च होए। ये सिर्फ जोड़े मिलिटेंट अटैक होंगे उनके नाम पर राजनीति करते सिर्फ हिंदू मुसलमान की, ये बोर्ड बटोरते हैं। इन्हें साढ़े लोकें का कोई फिक्र नहीं है। लोगों की लाशें पर जी मोदी सरकार है वो राजनीति करती है। और जियां रामेश्वर कन्नै चंद गुंडे 4-5 एबीपी के गुंडे उनके कन्नै मैन हैंडलिंग की, मैं बिल्कुल गलत है, उनका FIR लॉन्च होनी चाहिए। और रामेश्वर ने केड़ी कोई गलत गल करी उड़ी, केड़ी कोई देशद्रोही गल करी उड़ी, उन्हें आख्या इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो मिलिटेंट कन्नै इन्वॉल्वमेंट गोली मार दे उन्हें, तो अगर नहीं है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अस रामेश्वर ने आखना चाहते हैं, अस उनके कन्नै हैं। और पुलिस और इस तरीके इस लोकतंत्र च सारे बराबर राइट, सत्ताधारी पार्टी को ना राइट है
तो ਜਿਹੜੀ ओपोजिशन उन्हें भी होना राइट और आम आदमी भी होना राइट है। और आप जी किस तरह से देखते हैं सत्ता पक्ष के कई एमएलए जो है आज वहां पर बिलावर में पहुंचे थे, लेकिन अगर ऑपोजिशन की बात करें तो अगर वहां पर कोई जाना चाहता था उन्हें सुरक्षा का हवाला दिया गया कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं पूछ हो सकती है। और जिस तरह से रात भर जो रामेश्वर के साथ हुआ है वहां के बनी के जो एमएलए हैं तो उसका हवाला भी दिया जा रहा था। तो किस तरह से देखते हैं कि सत्ता पक्ष के कई लोग जो है वहां पर परिवार से मिले भी हैं, उन्हें सहानुभूति भी दी गई है, किस तरह से देखते हैं? मैं ये आख्या करना कि गुंडागर्दी है ना एलजी प्रशासन की और पुलिस की और बीजेपी की वो चरम सीमा पर है। अगर उसे बीजेपी के एमएलए को जिसे दे कांग्रेसी क्या रोका गया, ये पुलिस ही जवाब दे देनी चाहिए, ये डीआईजी ने जवाब देनी चाहिए कि लाल सिंह क्या रोकया गया, मनोहर लाल क्या रोकया गया, कांग्रेस लीडर क्या रोकया गया। आखिर मतलब है कि इन्हें जो उस माहौल ही हिंदू मुसलमान का रंग देना पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लाने, लेकिन जी इनकी नाकामी है, जी इनकी सुरक्षा एजेंसियां उनकी नाकामी उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये जी नाकामी है सरकार की है, अमित शाह की है। शुक्रिया।